स्वागत करते हैं और हमारे बीच श्री गौरव गुप्ता जी मौजूद हैं राज निवास से। हम उनका स्वागत करते हैं गौरव जी का। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सभी अतिथि एक एक करके हमारे बीच पहुंच रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम आज के सुंदर से प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। संपूर्ण रामायण का आनंद लेने के लिए, इसका मज़ा लेने के लिए, एक बार फिर से राम के चरित्र को सेलिब्रेट करने के लिए, उसे जीने के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। वेरी सून वी आर अबाउट टू बिगिन। सबसे निवेदन है, आइए मिलकर जीते हैं इन खास लम्हों को। और यूँ तो हर साल हम रामलीला देखते हैं, हम राम के बातें बहुत करते हैं, लेकिन कितना वास्तव में राम के चरित्र को अपने भीतर हम उतार पाते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो आइडियल कैरेक्टर जिसके लिए राम जैसा बेटा हर कोई चाहता है, राम जैसा भाई हर कोई चाहता है, राम जैसा राजा हर कोई चाहता है। वो क्या है व्यक्तित्व, एक बार फिर से उसे देखेंगे, एक बार फिर से उसे महसूस करेंगे। आज हर चेहरे पर नूर चढ़ा, हर दिल में खुशी समाई है। हर चेहरे पर नूर चढ़ा, हर दिल में खुशी समाई है। सक्षम फाउंडेशन की ओर से संपूर्ण रामायण की आप सभी को, हम सभी को बधाई है, बधाई है, बधाई है। बहुत तो आइए सब लोग प्लीज़ बैठे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अब स्वागत हम करने जा रहे हैं, उनकी एंट्री होने जा रही है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है टू टेक योर सीट्स। हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी अभिनंदन करें श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, हु इज़ वन ऑफ द नेशनल स्पोक्स पर्सन्स ऑफ बीजेपी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन तक जी, वो अब आगे की कार्रवाई देखेंगे। जय श्री राम। सक्षम फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य संपूर्ण रामायण के इस प्रथम संस्करण के द्वितीय दिवस के पहले शो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कल 2 अक्टूबर 2022 को यहां दिल्ली के भव्य जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा लगभग 2000 लोगों की उपस्थिति में किया गया था। दशरथ नंदन श्री राम के प्रेरणादायक जीवन पर आधारित इस महान कथा का चित्रण संपूर्ण रामायण के रूप में विश्व प्रसिद्ध इंडियन रिवाइवल ग्रुप के कलाकारों द्वारा श्रीमती पपीहा देसाई के निर्देशन में आज यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शो एक क्लासिकल शो है जो लगभग पिछले 70 सालों से इसी रूप में देश विदेश में इंडियन रिवाइवल ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वह पसंद किया जाता है। रामायण प्रतीक है बुराई का अच्छाई की जीत पर। रामायण कथा है प्रभु श्री राम की, जिन्होंने समाज के सामने एक आदर्श स्थापित किया। रामायण में एक कहानी आती है कि जब सागर पार करने के लिए नल और नील पुल बना रहे थे तो वे हर पत्थर पर राम नाम लिखकर उसे सागर में तैरा रहे थे। भगवान राम ने देखा तो सोचा कि मैं भी प्रयास करता हूं, और एक पत्थर को जल में जैसे ही उन्होंने डाला वो पत्थर डूब गया। यह देख राम थोड़े विस्मित हुए तो नल नील ने कहा कि हमने पत्थर पर यह अमर नाम लिखकर उसे सागर में छोड़ दिया। राम नाम लिखने से पत्थर भवसागर पार करने वाला हो जाता है, पर जिस पत्थर को स्वयं श्री भगवान राम ने छोड़ दिया उसे कौन उबार सकता है, उसको तो डूबना ही निश्चित है। हम भगवान राम को हिंदू धर्म के नजरिए से ना देखें, बल्कि उस लीडर की तरह देखें जिन्होंने विपरीत परिस्थिति को भी आसानी से अपनी समझ से उसे अनुकूल बना लिया। अब मैं मंच पर स्वागत करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं 2 पंक्तियों से शाहनवाज जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा। मंच पे आ गए हैं शाहनवाज जी। शाहनवाज जी के लिए मैं 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे ही देशभक्त, हर दिल अजीज, हर मुद्दे का विदेशी ताकतों को करारा जवाब देने वाले हमारे भाई श्री शाहनवाज जी का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वह मात्र 30 वर्ष की आयु में अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव और रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रेरणा स्रोत श्री मोहन गोयल जी से व श्री सतपाल बंसल जी से कि एक शॉल द्वारा शाहनवाज जी का स्वागत करें। श्री घनश्याम गुप्ता जी, अध्यक्ष खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर से हैं, हमारे बीच में हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन में हमारे मुख्य अतिथि का सहयोग करें। श्री संजीव गर्ग जी काइजन से हमारे बीच में हैं।
हम आपसे निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन में साथ आएं। श्री नीरज गुप्ता वोल्गा से, श्री कुलदीप गोयल जी पीतमपुरा से, श्री रमेश सिंगल जी सिंगल से, श्री अनिल कुमार गर्ग जी देवभूमि चावल से, पवन गर्ग जी देवभूमि से, प्रकाश जैन जी राज एसोसिएट से, रमेश जैना जी अध्यक्ष पेपर मर्चेंट एसोसिएशन, विजेंद्र गुप्ता जी नरेले वाले। आपसे भी निवेदन है कि सभी आकर शाहनवाज जी का सहयोग करें। श्री श्यामलाल गर्ग जी हमारे बीच में हैं, पूर्व विधायक भाजपा। आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। श्री गौरव गुप्ता जी से भी निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलन में ज्वाइन करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच अब उद्बोधन करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सक्षम फाउंडेशन के मेरे मित्र उनतक गोयल जी, यहाँ पर आए हुए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आदरणीय श्यामलाल गर्ग जी, यहाँ पर आए हुए सारे सक्षम फाउंडेशन के पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, मैं बहुत बधाई देता हूँ कि रामलीला का मंचन हो रहा है। हम लोग भी रोज़ रामलीला में जाते हैं, लेकिन एक सीन देखकर चले जाते या दो सीन देखकर। अभी जो रामलीला का मंचन यहाँ हो रहा है, ये बच्चों के साथ आप आते हैं तो पूरा मंचन देख के जाएंगे। ऐसा कहीं पर देखा नहीं है। ये प्रयास है और सक्षम फाउंडेशन ने ये शुरुआत की है। मुझे लगता है कि आज के दौर में लंबे काल तक लोग कहीं पर नहीं जा सकते, तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रयास है। मुझे इस बात की भी खुशी कि जब रामलीला का मंचन होता है और जो ग्रुप यहाँ पर मंचन करने वाला है, ये देश विदेश में भी जाकर रामलीला का मंचन करता है और भारत की पहचान है, भारत की आन बान शान है। ऐसे प्रभु श्री राम को कुछ लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, कुछ लोग भगवान श्री राम कहते हैं, कुछ राजा श्री राम कहते हैं। देखने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन उन्होंने जो मर्यादाएं स्थापित की, सिर्फ रामलीला का मंचन नहीं देखना है, बल्कि जो मर्यादा उन्होंने स्थापित की उसको कैसे उसका पालन करना। तो यहाँ पर हमारे पास भारत की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हमारे पास संस्कृति है। और पहले ये होता था कि राजनीति इस तरह की थी कि अपने देश पर, अपने संस्कृति पर लोग गर्व नहीं करते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब सब लोग जानते हैं कि भारत जैसे देश में लोग कहते थे हम रामलीला का मंचन तो करते, रामलीला के मंचन में ये तो देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ पैदा हुए, उनकी जन्मभूमि मालूम है, लेकिन वहाँ वो स्थापित नहीं। तो ये साल ऐसा साल है जो इंतज़ार का आखिरी साल। 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने गर्भगृह में जन्म स्थान पर स्थापित हो जाएंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा इंतज़ार का लम्हा ख़त्म होगा। और आप जानते हैं कि बहुत से लोग अभी से योजना बना रहे हैं। अभी तो दिल्ली का कई ग्रुप है जो अभी से वहाँ अयोध्या में जाकर रामलीला कर रहा है। मनोज तिवारी जी गए थे वहाँ, एक मंचन में शामिल हुए थे। मुझे भी कह रहे थे कि आप चलिए। मैंने कहा नहीं, जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब उसके बाद एक बार ज़रूर अयोध्या जाएंगे, क्योंकि भारत और भारत की संस्कृति ये कि वसुदेव कुटुंबकम हम कहते हैं, यानी पूरी वसुधा को अपना मानते, हम पूरी दुनिया को अपना मानते। और जो सनातन परंपरा है या भारतीय परंपरा है, उसमें दिल बड़ा होता है, संकीर्णता नहीं है, सबके लिए स्थान है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जहाँ सबरी के लिए भी स्थान है, जहाँ केवट का भी स्थान है,
वहाँ समाज में हर वर्ग के साथ उन्होंने न्याय किया है। और यही वजह है कि आप पूरी दुनिया में जाएं, मैं तो कई जगह जाता हूँ तो ये मिसाल देता हूँ, मैं इंडोनेशिया जाता हूँ, वहाँ इंडोनेशिया ने, जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था अटल जी के साथ, तो इंडोनेशिया के नागरिक उड्डयन मंत्री हमसे मिलने आए थे। उनके एयरलाइन का नाम गरुड़ा एयरलाइन है, गरुड़। अपने यहाँ एयर इंडिया का नाम गरुड़ रख दिया जाए तो लोग कहेंगे देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये जो है सेफ्रोनाइजेशन कर रहे हैं। उनके यहाँ वहाँ के जो राजा थे सुकार्नो, उनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम मेघावती देवी, एक का नाम कुसुमावती देवी। एक मेघ की बेटी, एक फूल की बेटी। वहाँ जाइए इंडोनेशिया में तो वो पूरा 98% मुस्लिम आबादी, लेकिन रामलीला का मंचन जिस तरह भारत में होता है उस तरह इंडोनेशिया में भी होता है। एक बार पाकिस्तान का डेलीगेशन गया तो उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम होता है, जैसे कोई देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं तो एक कल्चर का प्रोग्राम होता है। और साथ में जो डेलीगेशन आया था इंडोनेशिया में, जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर गई थी तो उन्होंने अपना कल्चर दिखाया, तो वो रामलीला दिखाने लगे। तो उन्होंने कहा कि आपने कोई भारत से कल्चर ट्रूप्स बुलाया है? उन्होंने, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा हमने भारत से नहीं बुलाया, ये इंडोनेशिया का कल्चरल ट्रुप है जो रामलीला का मंचन कर रहा है। हमने मजहब बदला है लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बदली। तो वो अपने कल्चर पर अभी भी गर्व करते हैं। आप चले जाएं, जो सबसे ओल्डेस्ट मंदिर है बाली के अंदर गए होंगे आप लोग, आप में से तो लोग घूमते बहुत हैं, ईश्वर ने आपको पैसे भी दिए हैं और दिल भी बढ़ा दिया है। मैं जब भी महाराजा अग्रसेन जी के वंशजों के बीच में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर अग्रवाल समाज के लोग न होते तो मंदिर में दान कौन देता, धर्मशाला कौन बनाता, हॉस्पिटल को बनाता। जो महाराजा अग्रसेन ने एक ईंट से एक ईंट को जोड़ना है, वो जो मंत्र दिया है, तो मैं कई बार देखता हूँ कि जहाँ भी जाइए कोई भी सेवा का काम होगा उसमें महाराजा अग्रसेन के वंशज उसके नींव के ईंट में होंगे और वो जो काम करेंगे। अब अग्रसेन हॉस्पिटल बना तो उसमें अग्रवाल ही थोड़ी इलाज कराते हैं, वो तो और बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन वो समाज के लिए समर्पित है। उसी तरह जितनी धर्मशाला बने पूरे हिंदुस्तान में, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा वेल ट्रेवल्ड हूँ, मतलब इंडिया और अब्रॉड में भी हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने भाषण न दिया हो जाकर। तो मैं वहाँ जहाँ भी जाता हूँ, मैं एक बार नागालैंड गया था तो मुझे वहाँ हुआ कि मुझे वेजिटेरियन खाना खाना, तो मैंने कहा यहाँ एक अग्रवाल साहब हैं, जरा बोलो, मैं उनको जानता हूँ, वहीं भोजन करूँगा। तो उनको जाके किसी ने कहा कि शाहनवाज साहब आए, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री, आपके यहाँ भोजन करना चाहते। तो उन्होंने कहा ले आइए। उनको भी ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं कब उनसे मिला हूँ। जब मैं उनके घर गया तो मैं तो उनको जानता ही नहीं था, मैंने तो ऐसे कह दिया अग्रवाल साहब हैं, खाना शुद्ध मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया। और जब मैं गया मैंने कहा साहब हमने इसलिए कह दिया कि आप बहुत मेहमान नवाज भी होते हैं और आपके यहाँ कम से कम खाना शुद्ध मिल जाएगा। वहाँ भी देखा मैंने, एक जो बड़ी धर्मशाला थी वो अग्रवाल महासभा की तरफ से वहाँ बनी हुई थी। तो जो भी बड़ा काम, अभी हमारे मित्र हैं वो बना रहे हैं खाटू श्याम जी का मंदिर, कितना बड़ा 8वां वंडर बनाने जा रहे हैं, उसमें कितने लोगों की सेवा का काम करेंगे। तो ये बड़ा काम, सक्षम फाउंडेशन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस तरह, अभी तो आपके पास लोग आ रहे हैं, कल बहुत भरा हुआ था। मैं भविष्यवाणी करके जाता हूँ कि वो स्कूल, मैं स्कूल नहीं मानता जिसमें नेताओं का फ़ोन ना आए। अगर हमारे पास फ़ोन आता है कि साहब संस्कृति में करा दीजिए, बाल भारती में करा दीजिए, आप वो लोग कहते हैं साहब इस स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, तो लगता है कि ज़रूर ये स्कूल अच्छा होगा तभी तो पैरवी आती है। आपके पास ये जगह कम पड़ने वाली है, आइंदा इतने फ़ोन उन तक ये आपको आएंगे कि आप उनको पास नहीं दे पाएंगे, इतने ज़्यादा लोग इसके लिए, किसका प्रचार प्रसार कम। आज मुझे ही, मैं तो टाइम पे आया हूँ, कहीं मैं कह रहा था मुझे कुछ खिला पिला रहे थे, तो मैंने कहा जो दर्शक आए हैं उनको ये नहीं लगे कि मेरे वजह से लेट हो रहा है। मैं ठीक 2 बजे आ गया था, तो मैंने
कहा कि अगर आप कहते, मेरे मीडिया के साथी बैठे हुए थे, मैं प्रवक्ता भी हूँ, सब बैठे हुए थे, अभी मैंने मैसेज किया है। अब मैं जानता हूँ ये दिल्ली के अंदर इस दौर में दुर्गा पूजा के वक्त में छुट्टी भी होती है, स्कूल्स की भी, लोग रामलीला में भी जाते हैं, तो आइंदा यहाँ पर लाइन लगने वाली है और हम लोगों को भी पास लेकर यहाँ आना पड़ेगा, ऐसा ब्रांड आपका बनने वाला है। तो मैं आपको फिर से बहुत बधाई देता हूँ। और 2023 जो है वो रामलीला का मंचन करेंगे तो वो साल होगा प्रभु राम के गर्भगृह में जाने का साल, तो उसमें तो आपको और अच्छा करना पड़ेगा। तो आपको बहुत शुभकामना देते हुए पूरी टीम को, हमने देखा कि सब एक ही तरह का जैकेट पहने हुए हैं, एक ही तरह का कपड़े हैं, तो मैंने कहा भाई जो हम लोगों को बुलाया तो हम लोगों के लिए भी सिला के भेजना चाहिए था। तो हमें लगता कि हम उस कार्यक्रम में शामिल होने गए, तो मैंने ये सुझाव दे दिया है, आइंदा जो अतिथि बुलाएं, चाहे श्याम जी को बुलाएं, मुझे बुलाएं, तो टीम के पार्ट के तौर पे बुलाएं, अतिथि की तरह न बुलाएं। नेताओं की दिक्कत होती है कि अगर माइक अच्छा हो और फ्री में क्राउड मिला हो तो वो लंबा बोलते हैं, और मैं तो क्योंकि पार्टी का प्रवक्ता हूं तो कम शब्दों में बात रखना ये हमें बताया जाता है। तो आप यहाँ रामलीला का मंचन देखने आए हैं, आप वही देखेंगे। मुझे उन तक जी ने कहा था कि कुछ लोग और आने वाले हैं, इसलिए भाई साहब 2-4 मिनट और बोल लीजिएगा, इसलिए मैंने इतना बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके वचन हमारे लिए प्रेरणा है। और ये जो आपका सुझाव है जैकेट वाला, ये निश्चय रूप से हम इसको एप्लीकेबल कर देंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव है। हम आगे से अपने सभी अतिथियों को सिमिलर जैकेट भेजेंगे। हमारे लिए भी एक गौरव की बात होगी अगर आप सक्षम की जैकेट पहनेंगे तो। जी, या प्लीज लेट्स स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच जी। और अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं और लेट्स हैंड ओवर द स्टेज टू इंडियन रिवाइवल ग्रुप।